बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, आज हमारा नया प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने लगा है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो है वो खुदाई हुआ है कुछ खुदाई जो है एक्सकेवेशन वो शुरू करने लगे हम। तो सबसे पहले जो है चीज़ है वो हम क्या करेंगे, जो बेंचमार्क है ना बीएम, हम सबसे पहले जो है कंट्रोल पॉइंट बनाएंगे। ओके, बेंचमार्क या कंट्रोल पॉइंट या जो भी आप इसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जो नया बेंचमार्क है वो किस तरीके से बनाते हैं और इसका मार्किंग कैसे करते हैं, और इसके बाद जो जो टोटल सेशन है उस पर हम शिफ्टिंग किस तरह करते हैं। ओके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो बहुत ही ईजी है। जो हमारे फ्रेश न्यू सर्वेयर है, न्यू सुपरवाइज़र है या न्यू इंजीनियर्स है, तो डोंट बी वरी, आई विल बी शो यू हाउ टू शिफ्ट द पॉइंट्स, कंट्रोल पॉइंट और बेंचमार्क। ओके, तो अभी मैं मार्किंग करने लगा हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर एक कॉलम है, देखो वो कॉलम रहा। फिर इसके बाद जनाब देखो ये कॉलम रहा, वहाँ पर भी मैंने मार्किंग किया है। वो जो बाहर का कॉलम है उस पर भी मैंने मार्किंग किया हुआ है। आगे वो वाला है, ये वाला है। अभी सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगा। देखो आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगा। आइए मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो है वो आपने मार्किंग करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मेरा पिछला प्रोजेक्ट है, वहाँ पर A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। यहाँ पर अभी हम शुरू करेंगे R1 से, R2 से, R3 से। ये हर प्रोजेक्ट का जो है मैं अपना ही नाम देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ का जो एरिया है रियाद में, इसको रवाबी बोलते हैं, रवाबी। तो रवाबी जो है वो R से शुरू हो जाता है, इसलिए मैं इसको R देता हूँ, ताकि R के नाम से फिर भी जो है इसको पहचाना जाता है। जिस तरह जो पहला उधर का क्या है वो अरगा है। अरगा जो है वो ऐसे शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसको अरगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है अभी मैं मार्किंग शुरू करूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि जो है हम बेंचमार्क किस तरीके से बनाते हैं। आइए जनाब मेरे साथ। यहाँ पर जो है मैंने एक ब्लॉक रखा है ताकि मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊँ इस तरीके से, सही है। फिर आपने जो है अपना मार्कर जो है वो खोल लेना है। ओके जनाब, फिर इसके बाद यहाँ पर सिंपली जो है आपने इस तरीके से मार्किंग करना है। इस तरह की डॉट बनानी है, क्योंकि मैं इसको लेज़र पर जो है शीट पर या लेज़र पर मैं इसको शिफ्ट करूँगा। ओके, फिर इसके बाद सिंपली जो है, अच्छा ये जो मार्कर है मेरे पास, ये आईडी नहीं है नॉर्मल, इसको बोया बोलते हैं अरबी में। ओके, गरम बोया, या इसको आप जो है पेंट मार्कर भी बोल सकते हैं, पेंट मार्कर। ओके, क्योंकि ये जो है ना बहुत अरसे तक जो है ये फिर काम जो है आप इस पर करवा सकते हैं, और ये जो मार्किंग है ये तकरीबन फिर सालों सालों तक जो है ये ख़त्म नहीं हो जाता। ओके, को जो है हम R7 नाम जो है R7 नाम हम इसका रखेंगे। ओके, R7 सिंपली। ओके, ये एक हमारा जो मार्किंग है वो हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा R2 रहा। ओके, R2, और वहाँ पर जो है वो रहेगा हमारा R100। ओके, ये क्या होगा, देखो ये होगा R100। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से मार्किंग करेंगे आराम से। ओके, फिर इसको इस तरह मार्किंग आप लगा सकते हैं, क्योंकि ब्लैक से सही नहीं है इसलिए मैंने वाइट पर जो है सारे के सारे निशान जो है वो मैंने वाइट पर ही कर दिए। ओके जनाब, बाद ये रहा हमारा R6। ओके, ये मैंने R6 मार्किंग किया। रहा हमारा R5। ओके जनाब, ये रहा R5 हमारा। उसके बाद जितनी भी हमारी पॉइंट्स मार्किंग हो चुके हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, मैंने मार्किंग जो है सारे के सारे कलम पर मैंने मार्किंग किया। मार्किंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है हम मशीन को सेट करेंगे। आइए हम आपको दिखाएंगे जनाब कि हम मशीन को किस तरीके से सेट करते हैं। मशीन को हम 3 पॉइंट से सेट करेंगे। ओके, अभी मैं 2 पॉइंट जो है मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, वहाँ पर नज़र आ रहा है मेजर टारगेट नंबर 3। अभी टारगेट नंबर 3 कौन सा है हमारा, R2। देखो पॉइंट आईडी में क्या लिखा है, R2 जो है हम अभी इस पर फोकस करेंगे। ओके, तो फोकस हमारा रेडी हो गया। उसके बाद हम क्या क्लिक करेंगे, मेजर। तो मेजर में क्या आया, ओके F1। फिर उसके बाद हम आएंगे कैलकुलेशन पर, कैलकुलेशन कि मशीन में कितना डिफरेंस है। रिजल्ट, स्टेशन, क्वालिटी, हम पेज नंबर क्वालिटी पे आएंगे, तो उसमें कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। देखो ईस्टिंग में 1 मिली
और नॉर्थिंग में 1 मिली, और हाइट में कितना है 0.006 यानी 0 मिली। हाइट बिल्कुल ओके है, लेकिन ईस्टिंग और नॉर्थिंग में कितना फ़र्क है 1 मिली। तो ये खैर इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको 0 करना चाहिए। ओके जनाब, फिर इसके बाद सेट, और इसके बाद ओके। मशीन अभी वर्केबल है। सबसे पहले आपने आना है जनाब, आपने जॉब सेलेक्ट करनी है कि जो अभी हमने बेंचमार्क शिफ्ट करनी है, उसके लिए हम कौन सा जॉब जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि जब आप जॉब सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि हमारा जो शिफ्टिंग है वो कहाँ पर हुआ है, कौन सी जॉब में जो है वो सेव हो चुका है। तो इसके बाद जी आपने आना है जॉब एंड डेटा पे। जॉब एंड डेटा पे क्लिक करना है, और नीचे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर चूज़ वर्किंग जॉब, ये क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद अभी हमने सेव करना है जनाब, नीचे आपने आना है रवाबी बेंचमार्क, नीचे वाला जो है लास्ट नंबर रवाबी बेंचमार्क। ओके, इसमें जो है हमने डेटा जो है वो सेव करनी है, जो बेंचमार्क पर अभी हमने XY लगाएंगे। तो इसके बाद जनाब नंबर 1 पे आना है गो टू वर्क, और इसके बाद सेकंड नंबर पर क्या है सर्वे। अभी जो है मशीन रेडी है। देखो हमारा जो सर्वे है वो कौन सी जॉब में सेव हो जाएगा, रवाबी बेंचमार्क में। और नीचे क्या है, नीचे है जनाब पॉइंट नंबर, और XY जो है वो नीचे ऑटोमेटिक आएगा। तो पॉइंट आईडी हमने क्या डालनी है, ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा है P1। हमें P1 नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वो जो R7 है हमने उस पर जो है पॉइंट शिफ्ट करनी है। देखो वो क्या है, आपको नज़र आ रहा है R7। तो आपने यही R7 जो है सिंपली आपने यही R7 इधर डालनी है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जनाब अल्फ़ा से हम इसको चेंज करेंगे R, और इसके साथ फिर क्या लिखेंगे 7। देखो न्यूमेरिकल 7, और फिर उसके बाद नीचे हमने क्या करना है, वही R7 जो है वो हमने मेजर करनी है। ओके, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पर अभी मैंने मेजर किया है। देखो फोकस किया है टेलीस्कोप को हमने फोकस कर दिया है। अभी हम क्या प्रेस करेंगे यहाँ पर मेजर, सबसे पहले जो है डिस्टेंस, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमारा जो मशीन है वो कितना फासला देता है, आया ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। डिस्ट आपने प्रेस करनी है। ओके, फिर उसके बाद आपने नीचे आना है, देखना है कि कितना आ रहा है। तो ईस्टिंग नॉर्थिंग जो है ये इतना ही आ रहा है। फिर सिंपली आप इसको दोबारा डिस्ट करने के बाद आप इसको सिंपली क्या करो मेजर। तो यहाँ पर वो बोलता है कि पॉइंट R7 हैज़ बीन स्टोर्ड। देखो पॉइंट R7 हैज़ बीन स्टोर्ड। अभी वो खुद ऑटोमेटिक R8 पे जा रहा है। सही है, अभी हम जाएंगे, अगर आपका नेक्स्ट अगला पॉइंट R8 है तो आप R8 ही रहने दें। अगर आप R8 नहीं है, मेरे पास अभी R6 आ रहा है, तो यहाँ पर आपने सिंपली जो है R6 जो है वो अपनी लगानी है। सही है, देखो अल्फ़ा R6, देखो R6 ये नाम जो है आप लिख लो, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। तो R6 जो है वो शायद आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा, तो R6 जो है वो शायद आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जो मोबाइल है वो थोड़ा हिल रहा है। देखो R6 पर मैंने फोकस कर दिया, ये अभी R6 पर हम शॉट लेंगे। ओके R6, उसके बाद आप सिंपल देखो यहाँ पर मैंने लिखा है R6, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट जो था वो R9 नहीं था, R8 बल्कि R6 ही था। इस पर आप सिंपली डिस्ट पहले मारो, डिस्ट, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई ठीक जा रहा है या ठीक नहीं जा रहा। तो वो ठीक जा रहा है। ओके, देखो वही R6 है, और ये इसका नॉर्थिंग और ईस्टिंग है। देखो नीचे आप आएंगे, ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन। फिर उसके बाद इसको स्टॉप करो, और सिंपली आप इस पर क्या मारो, इस पर आप मेजर जो है वो आप क्लिक करो, मेजर। तो यहाँ पर आएगा कि R6 हैज़ बीन स्टोर्ड। देखो नीचे जो येलो कलर पर लिखा है R6 हैज़ बीन स्टोर्ड। तो इसी तरीके से जो है जनाब हम अभी शिफ्टिंग करवा रहे हैं। अभी ये जो सेव हो रहा है R7, R6, R5, R4, जितनी भी हमारे पॉइंट्स हैं ना, ये पॉइंट जनाब कहाँ पर मिलेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहाँ पर मिल जाएंगे। फिर इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, या अपना इसके साथ जो है इसका एक फ़ोटो भी अपने साथ रख लीजिएगा, या इसका जो है वो नॉर्थिंग और ईस्टिंग और एलिवेशन ये भी आप लिख लीजिएगा। मुश्किल नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, या आप नोटबुक में जो है इसको सेव कर लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं ज़्यादातर जो है मैं मोबाइल का फ़ोटो जो है मैं यूज़ कर लेता हूँ, और साथ साथ में जो है मैं इसका जो XY है वो एक्सेल शीट में भी मैं इसको कंप्यूटर में इसको सेव कर लेता हूँ।
अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे जनाब R5 पर। ओके, R5। तो R5 में मैं किया, वहाँ पर हमने लिखना है R5। ओके, अल्फा R5, उसके बाद डेस्ट, उसके बाद मजर। पॉइंट स्टोर्ड, R5 हैज़ बीन स्टोर्ड। उसमें साउंड जो है, साउंड भी आपको बोला जाता है और ऑटोमेटिक जो है वो सेव भी हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे। वो नज़र आ रहा है, वो रहा हमारा R9। ओके जी, R9। तो यहाँ पर हमने लिखना है R9। ओके, फिर इसके बाद अपने नीचे आना है और नीचे जो है सिंपली पर डेस्ट जो है वो प्रेस करना है या क्लिक करना है। ओके, तो ये डेस्टिनेशन हो रहा है ईस्टिंग नॉर्थिंग। फिर सिंपली इसको जो है आप मजर करें। देखो मजर, पॉइंट स्टोर्ड, R9 हैज़ बीन स्टोर्ड। ओके जी, तो इसी तरीके से जनाब हम शिफ्टिंग करवा रहे हैं। ये असल में लाइक का TS11, TS10, TS12, TS15, TS16 इसमें जो है बहुत इजी है, बहुत ही इजी है इंशाल्लाह। ओके, क्योंकि पुरानी जो सोकिया और टॉपकॉन थी उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। उसमें जो है ऑटोमेटिक जो है वो भी सेव हो जाता है उसमें, जो नए मॉडल्स है टॉपकॉन और सोकिया में। लेकिन जब से जो लाइक नए मॉडल्स आए हैं ना 11, 12 और 16, तो इसमें बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद सेकंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा जनाब। अपनी जो है बैक आना है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, शायद नहीं आ रहा। इस साइड पे हम चलते हैं। अच्छा, इधर शायद आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद जनाब अभी हम चलते हैं मेरे दोस्तों। बैक आपने आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपने आना है जनाब जॉब्स एंड डेटा पे, क्योंकि हमने चेक करना है कि हमारा R5, R6, R7, R9 ये कैसे है और कैसे नहीं है, कोऑर्डिनेट्स की क्या है, एलिवेशंस की क्या है। आपने जो है सेकंड नंबर पे आना है, जॉब एंड डेटा, फिर उसके बाद व्यू एंड डेटा, और इसके बाद देखो सारे के सारे जो है वो सेव हो चुके हैं। R9 हमारा ये है, इसको आपने देखना है कम्प्लीटली। देखो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है, तो हमने वर्टिकली देखना है इसको कि कैसे है। एडिट पे क्लिक करना है और सिंपली आपके पास उसका नाम आएगा। देखो R9, इसका ईस्टिंग, इसका नॉर्थिंग और एलिवेशन, इसके साथ जो है सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास नोट कर ले और या इसका फ़ोटो ले ले। ओके, एज़ यू विश। तो अभी हम बैक जाएंगे। हम भी जिस तरह R5 है, नीचे एडिट, इसको चेक करें। फिर उसके बाद R6 है, एडिट, इसको चेक करें। फिर उसके बाद जो हमने लिया था R7, एडिट, इसको फ़ोटो ले लें और सेव करें। तो इसी तरीके से जनाब हमने सारे देखो ये वही R7 है जो हमने इधर लिया था। देखो ये जो नज़र आ रहा है आपको R7, ये इसका कोऑर्डिनेट है। तो जनाब बहुत ही इजी तरीका है। जो हमारे फ्रेश सर्वेयर्स इंजीनियर्स हैं उनको इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी, लेकिन जो हमारे ब्रदर्स है, चाहे पाकिस्तान से है, चाहे अफ़गानिस्तान से है, चाहे इंडिया से है, चाहे बांग्लादेश से है, चाहे नेपाल से है, जिस कंट्री से भी हो, जो हमारे उर्दू स्पीकर्स है और समझने वाले हैं और देखने वाले हैं, तो इंशाल्लाह उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ जनाब, ये जो नॉलेज होता है ना, इल्म, ये आप कभी भी जो है माँ की पेट में नहीं आप सीख सकते। जब आप बाहर आएंगे, जब आप एनर्जी स्पेंड करेंगे, जब आपकी पसीना जो है वो निकल जाएगी, तभी जो है आप इसको सीख सकते हैं। और ये बहुत ही ईजी तरीका है। असल में मुझे टाइम नहीं मिलता साइड में, क्योंकि हमारे पास 3-4 प्रोजेक्ट है, उसको मैनेज करना, उसका जो है वो देखना और उसका जो है वो सर्वे वगैरह, स्टेक आउट, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसलिए जो है मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है वीडियो को। लेकिन बहरहाल फिर भी मुझे जब टाइम मिल जाता है मैं इसको जल्दी जो है आपको दिखा देता हूँ और अपलोड कर लेता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका सपोर्ट का, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।